जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करूंगा कि आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे, शानदार होंगे और जबरदस्त होंगे। तो साथियों, आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं एसएससी एमटीएस हवलदार भर्ती 2025, जिसका आपने एग्जाम दिया था। अब आपकी आंसर की है वो भी जारी हो चुकी है। आंसर की के बाद में कट ऑफ है वो आपकी क्या रहने वाली है। काफी बच्चे यहाँ पर निराश भी हैं, क्योंकि उनके आंसर की के बाद में आपकी जो कट ऑफ है वो थोड़ी सी यहाँ पर कम देखने को मिल रही है। क्योंकि जब आप आंसर की नहीं आती तब आप मिलान करते हो तो क्वेश्चनों को आपको ये लगता है कि ये क्वेश्चन भी मेरा सही है, ये क्वेश्चन भी आपका सही है। लेकिन आंसर की के बाद में वो क्वेश्चन आपके गलत हो जाते हैं, तो आप क्या हो जाते हो यहाँ पर निराश होते हैं। तो ये आपके काफी बच्चों के मार्क्स हैं वो कम भी हो रहे हैं। हार्ड शिफ्ट के अंदर कितने मार्क्स तक का नॉर्मलाइजेशन में मिलेगा, मॉडरेट शिफ्ट आपकी में कितने नंबर तक आपको नॉर्मलाइजेशन देखने को मिलेगा, वो सारी चीजें हम यहाँ पर देखने वाले हैं। ऑल कैंडिडेट का आपका डाटा आपका जारी हो चुका है। वो सारी कैंडिडेट कौन कौन से, यानी कि कैंडिडेट की जो डाटा है वो कितना जारी क्या हुआ है, कितने कैंडिडेटों ने एग्जाम दिया, कितने कैंडिडेटों ने यहाँ पर फॉर्म अप्लाई किया, वो सारी डिटेल हम यहाँ पर बात करेंगे। आंसर की के बाद में जो आपके घटाव देखने को मिला, काफी बच्चों के 80 मार्क्स थे वो कहां पर आ चुके हैं, वो 60 नंबर पर आ चुके हैं। जिनके 75 मार्क्स थे वो 55 नंबर पर आ चुके हैं। तो ऐसे काफी बच्चों के घटाव भी यहाँ पर देखने को मिला है। कट ऑफ जो आपको मैं यहाँ पर स्टेट वाइज यहाँ पर कट ऑफ बताने वाला हूँ, यदि आपके इतने मार्क्स हैं तो आप कैंडिडेट क्या हो यहाँ पर सेफ है रहने वाले हो। तो पूरी डिटेल से इस वीडियो के अंदर हम बातें करने वाले हैं, तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहना। जो कैंडिडेट वीडियो में नए जुड़े हैं वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिन्होंने जितनी भी भर्तियों की अपडेट है वो सबसे पहले आपको मिलती रहे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर बात कर लेता हूँ जो टोटल वैकेंसी कितनी है। वो आपकी वैकेंसी 8021 यहाँ पर टोटल है वैकेंसी है। जिसके कितने कैंडिडेटों ने यहाँ पर फॉर्म अप्लाई किया, तो लगभग आपके 36 लाख कैंडिडेटों ने यहाँ पर फॉर्म में अप्लाई किया है। जिसमें से प्रेजेंट कितने हुए थे, अब आपको ही पता है कि जितने कैंडिडेट यहाँ पर एग्जाम फॉर्म अप्लाई करते हैं उतने कैंडिडेट तो एग्जाम नहीं दे पाते। यानी कि लगभग 50% के आसपास ही कैंडिडेट यहाँ पर क्या करते हैं, एग्जाम में दे पाते हैं। तो यहाँ पर प्रेजेंट की बात करूं तो 14,50,000 के आसपास कैंडिडेटों ने यहाँ पर क्या दिया है, एग्जाम में दिया। तो इतने कैंडिडेट यहाँ पर क्या हुए हैं, आपके प्रेजेंट हुए हैं। ठीक है। उसके बाद में मैं यहाँ पर बात करूं कि एग्जाम का जो लेवल है वो आपका क्या रहा है। तो आपको पता है कि एग्जाम का जो लेवल है वो किस पर डिपेंड करता है, आपका कैंडिडेट पर डिपेंड करता है। जिस कैंडिडेट की अच्छी खासी तैयारी है उसको पेपर आसान लगता है, जिसकी तैयारी कम है उसको पेपर क्या लगता है, आपका हार्ड लगता है। तो एग्जाम का जो लेवल है वो कैंडिडेट पर ही डिपेंड करता है। मैथ्स की बात को तो मैथ का पार्ट मॉडरेट रहा है, रीजनिंग का पार्ट भी आपका मॉडरेट देखने को मिला। जीके और जीएस, चाहे आप कोई भी भर्ती देख लेना, उसके अंदर जीके और जीएस का पार्ट है वो काफी बच्चों का यहाँ पर हार्ड देखने को मिलता है। तो इस भर्ती के अंदर काफी बच्चे यहाँ पर हार्ड बता रहे थे। इंग्लिश की बात करूं तो इंग्लिश का जो पार्ट है वो आपको यहाँ पर मॉडरेट देखने को मिला। ठीक है। उसके बाद में मैं यहाँ पर बात करूं आपकी जो फर्स्ट पार्ट है, यानी कि क्वालिफाई मार्क्स की यदि मैं बात करूं तो जो फर्स्ट पार्ट है उसके अंदर क्या थे, मैथ और रीजनिंग थे, जो आपके क्वालिफाई मार्क्स के रहने वाले हैं। यानी कि 20 क्वेश्चन मैथ के थे और 20 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के थे। यदि आपने इन 20 यानी कि 40 क्वेश्चनों में से 40 क्वेश्चनों में से यदि आपने 12 क्वेश्चन सही कर दिए, तभी आपका जो सेकंड पार्ट है वो चेक होने वाला है। यदि 12 से कम क्वेश्चन यदि आपके सही हैं तो आपका जो सेकंड पार्ट है वो चेक नहीं होगा, आप यहीं पर ही क्या हो जाओगे, डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। तो ये चीज आपको यहाँ पर देखनी है। ये सिर्फ एक क्वालिफाई मार्क्स है, इसका कोई मेरिट लिस्ट में कोई रोल है नहीं है। इसके अंदर यदि आपके 12 क्वेश्चन सही हैं तभी आपका सेकंड पार्ट है चेक होगा, तभी आपको मेरिट लिस्ट के अंदर देखने को मिलेगा। तो ये होगा आपका फर्स्ट पार्ट। उसके बाद में बात करूं सेकंड पार्ट की, तो सेकंड पार्ट के अंदर जीके और जीएस रहता है 25 क्वेश्चन और इंग्लिश के आपके 25 क्वेश्चन, दोनों के 25 और 25 50 क्वेश्चन हो गए। 50 क्वेश्चन रहते हैं, प्रत्येक एक क्वेश्चन आपका कितने मार्क्स का रहता है, यहाँ पर 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन रहता है। यानी कि 150 मार्क्स का आपका क्या हो गया, यहाँ पर सेकंड पार्ट हो गया। यानी कि 100 जो मेरिट होगी वो 150 नंबर में से आपकी मेरिट रहने वाली है। ठीक है। तो जो मेरिट वाला एरिया है वो आपका जीके और जीएस और इंग्लिश का रहता है। यदि इसके अंदर आपको अच्छे खासे मार्क्स आपको लाने होंगे, जो मैथ और रीजनिंग है उसके अंदर 12 नंबर भी आपके आ चुके तो आप कैंडिडेट क्या हो, यहाँ पर क्वालिफाई हो, सेकंड पार्ट आपका चेक हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद में मैं यहाँ पर बात करूं कि जो आपका नॉर्मलाइजेशन का जो खेल है वो क्या रहने वाला है। तो जो पिछली भर्ती के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पर आपको नॉर्मलाइजेशन बता रहा हूँ। तो पिछली भर्ती में हार्ड शिफ्ट में जो नॉर्मलाइजेशन है वो 10 प्लस मार्क्स तक का आपको यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन देखने को मिला था। यानी कि कोई शिफ्ट में 10 से, कोई शिफ्ट में 11 मार्क्स, कोई शिफ्ट में 12, कोई शिफ्ट में 16 मार्क्स तक का यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन में फायदा देखने को मिला था। मॉडरेट शिफ्ट की बात करूं तो मॉडरेट शिफ्ट के अंदर काफी बच्चों को यहाँ पर 5 मार्क्स तक का, काफी बच्चों को 6 का भी, 8-10 मार्क्स तक का यहाँ पर मॉडरेट शिफ्ट में नॉर्मलाइजेशन में फायदा देखने को मिला था। इजी शिफ्टों के अंदर यहाँ पर घटाव देखने को मिला था, -1, -2, -3 मार्क्स तक का भी यहाँ पर कम देखने को यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन में देखने को मिला था, जो आपकी इजी शिफ्ट थी। ठीक है। तो जो नॉर्मलाइजेशन का जो भी डाउट था आपका वो भी आपका क्लियर
हो चुका है। उसके बाद में मैं यहाँ पर बात कर लेता हूँ जो आपकी एक सटीक कट ऑफ है क्या रहने वाली है। ये कौन से स्टेट है, आपके डेंजर स्टेट है, यानी यदि आप इन स्टेटों से हो और आपके इतने मार्क्स आपके बन रहे हैं तो आप कैंडिडेट क्या हो यहाँ पर सेफ है रहने वाले हो। तो सबसे पहला जो स्टेट लिया वो मैंने दिल्ली स्टेट लिया, उसके बाद में मध्य प्रदेश हो गया, राजस्थान हो गया, हरियाणा हो गया, बिहार हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, चंडीगढ़ हो गया, महाराष्ट्र हो गया, उड़ीसा हो गया, उत्तराखंड हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया और झारखंड हो गए। ये ऐसे स्टेट हैं जिनकी कट ऑफ आपको सबसे ज्यादा हाई यहाँ पर देखने को मिलती है, यानी कि सबसे ज्यादा जो हाई कट ऑफ है वो किन स्टेटों में मिलती है, दिल्ली हो गया, राजस्थान हो गया, हरियाणा हो गया, चंडीगढ़ हो गया। इन स्टेटों की सबसे ज्यादा आपको हाई यहाँ पर कट ऑफ देखने को मिलती है। अब यहाँ पर सबसे पहले यूआर कैंडिडेट की यदि मैं बात करूं तो यूआर कैटेगरी से जिस भी कैंडिडेट के 110 से 115 के बीच में मार्क्स बन रहे हैं तो वो कैंडिडेट क्या है यहाँ पर सेफ है रहने वाला है, उसके पूरे पूरे यहाँ पर चांस बनते हैं। ओबीसी की बात करूं तो ओबीसी के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 104 से 109 के बीच में मार्क्स बन रहे हैं तो वो कैंडिडेट भी क्या है यहाँ पर सेफ है रहने वाला है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करूं तो ईडब्ल्यूएस के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 102 से 105 के बीच में मार्क्स हैं तो आप भी कैंडिडेट क्या हो यहाँ पर सेफ है रहने वाले हो। एससी कैटेगरी की बात करूं तो एससी कैटेगरी के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 97 से 100 के बीच में मार्क्स हैं तो वो कैंडिडेट भी क्या है यहाँ पर सेफ है रहने वाले हो। एसटी कैटेगरी की बात करूं तो एसटी कैटेगरी के अंदर 91 से 94 के बीच में मार्क्स हैं जिस भी कैंडिडेट के तो वो कैंडिडेट भी क्या है यहाँ पर सेफ है रहने वाला है। ये मैंने आपको डेंजर स्टेट बताते हैं, यानी कि आप इन स्टेट से हो और आपके इतने मार्क्स बन रहे हैं तो आप कैंडिडेट क्या हो यहाँ पर सेफ है रहने वाले हो। तो ये हो गया आपके डेंजर स्टेट। उसके बाद में मैं यहाँ पर बात कर लेता हूँ जो आपके सेफ स्टेट यहाँ पर कौन कौन से हैं। सेफ स्टेट की यदि यहाँ पर बात करूँ तो सेफ स्टेट के अंदर सबसे पहले आपका गया छत्तीसगढ़ स्टेट, छत्तीसगढ़ के बाद में गुजरात, गुजरात के बाद में पंजाब, पंजाब के बाद में लक्षद्वीप, लक्षद्वीप के बाद में जम्मू, केरल, पांडुचेरी, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, त्रिपुरा, कर्नाटक, मणिपुर, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, मिजोरम, मेघालय, सिक्किम, नागालैंड, गोवा। ये ऐसे स्टेट हैं जिनकी कट ऑफ है जो आपकी डेंजर स्टेट से उससे थोड़ी कम ही यहाँ पर कट ऑफ देखने को मिलने वाली है। अब यहाँ पर देख लेना आपके कौन से स्टेट से हो आप और आपके कितने मार्क्स हैं वो आप एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर मुझे बताना। यदि इन स्टेट की यदि मैं कट ऑफ की बात करूं तो इन स्टेट के अंदर सबसे पहले यूआर कैंडिडेट की बात करूं तो यूआर कैंडिडेट के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 95 से 101 के बीच में मार्क्स हैं तो वो कैंडिडेट क्या है यहाँ पर सेफ है रहने वाले हैं। ओबीसी की बात करूं तो ओबीसी के अंदर 90 से 94 के बीच में यदि आपके मार्क्स हैं तो आप भी कैंडिडेट क्या हो यहाँ पर सेफ है रहने वाले हो। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करूं तो ईडब्ल्यूएस के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 84 से 88 के बीच में यदि आपके मार्क्स बन रहे हैं तो आप भी कैंडिडेट क्या हो यहाँ पर सेफ है रहने वाले हो। एससी कैटेगरी की बात करूं तो एससी कैटेगरी के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 76 से 80 के बीच में मार्क्स बन रहे हैं तो वो कैंडिडेट भी क्या है यहाँ पर सेफ है रहने वाला है। एसटी कैटेगरी की बात करूं तो एसटी कैटेगरी के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 70 से 75 के बीच में मार्क्स बन रहे हैं तो वो कैंडिडेट भी क्या है यहाँ पर सेफ है रहने वाला है। यदि आपके इतने मार्क्स बन रहे हैं जो स्टेट मैंने आपको यहाँ पर बताए हैं इन स्टेट के अंदर यदि आपके उतने मार्क्स बन रहे हैं तो आप कैंडिडेट क्या हो यहाँ पर सेफ है रहने वाले हो, आपके यहाँ पर पूरे पूरे चांस बनते हैं। तो मैंने आपको हर एक जो डाउट था वो बच्चों का वो पूरा क्लियर कर दिया है। यदि अभी भी कोई भी बच्चे का कोई भी डाउट बचा हो तो वो एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना और एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना कि आप कौन से स्टेट से हो और आपके कितने मार्क्स यहाँ पर बन रहे हैं, तो उसका रिप्लाई मैं आपको बहुत जल्दी करने वाला हूं। तो उम्मीद करूंगा कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा, तो एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना और एक बार कमेंट करके जरूर बताना कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा।